अभी तक दूसरे देशों से भारत में सोना इंपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता था, जिसके कारण भारत का विदेशी खजाना तेजी के साथ कम होता जा रहा था। लेकिन अब फाइनली जाकर भारत को एक ऐसे बड़े देश का साथ मिल चुका है जो कि भारत को भारी भरकम मात्रा में सोना देने के लिए तैयार है। अगर ध्यान दे तो एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भी चीन से मिलकर भारत के खिलाफ अपने फैसले लेता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ कुछ ऐसे बड़े देश हाथ मिला रहे हैं जिससे भारत को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। असल में हुआ यह है कि भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो कि भारत को भारी भरकम मात्रा में सोना देने के लिए तैयार है, और भारत की जो विदेशी मुद्रा अभी तक गोल्ड यानी सोना को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाती थी, अब उसे भारत की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, और आप इस बात को जानते होंगे कि यूएई के साथ भारत के रिश्ते पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब और कतर जैसे देश मिलकर कच्चे तेल और गैस की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे, जिससे भारत सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट ना कर पाए। तो वही यूएई ने आगे आकर भारत की बढ़ चढ़कर के मदद की थी, जिसमें यूएई ने भारत को पिछले साल दिसंबर के महीने में सीधे रुपए के बदले भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें भारत की आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को सीधे रुपए में पेमेंट करके मिलियंस ऑफ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराया था। और यह पहली बार था जब किसी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए सीधे रुपए में पेमेंट की गई है, जिसे बीते एक महीने भी नहीं हुए और यूएई ने भारत को भारी मात्रा में गोल्ड एक्सपोर्ट की नई डील को फाइनल कर लिया है। और कमाल की बात यह है कि जिस तरह से कच्चे तेल को इंपोर्ट करने के लिए भारत ने सीधे रुपए में ट्रेड किया है, उसी तरह गोल्ड इंपोर्ट के लिए भी सीधे रुपए में ट्रेड किया जा रहा है, जिससे हम अपनी बहुत बड़ी फॉरेन रेवेन्यू को बचा सकेंगे और भारत के विदेशी खजाने को भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि कुछ अन्य आइटम्स को भी यूएई से इंपोर्ट करने के लिए सीधे रुपए में ट्रेड करने की डील को फाइनल किया गया है। यदि पिछले साल के डेटा को देखा जाए तो साल 2023 में भारत ने 800 से 900 टन गोल्ड का इंपोर्ट किया है, जिसकी वैल्यू लगभग 2.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के करीब है, जिसके लिए भारत ने मेजरली स्विट्जरलैंड और यूएई ने गोल्ड को इंपोर्ट किया है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि भारत ने इसके लिए डॉलर्स में पेमेंट किया है, जिससे भारत को भारी मात्रा में अपनी विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ा है। लेकिन अब यूएई रुपए के बदले सोना देने के लिए तैयार है, जिसके लिए एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका है, और यूएई के अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से सीधे रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है। और देखा जाए तो जो भारत में गोल्ड इंपोर्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें पिछले साल लगभग 156% की बढ़ोतरी देखी गई है और यह साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि भारत के द्वारा अन्य देशों को ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे हम दूसरे देशों में ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके एक भारी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिसमें भारत के द्वारा अकेले पिछले साल 2023 में 24.3 बिलियन डॉलर के ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से भारत के द्वारा यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग और यूएई को सबसे ज्यादा ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट किया गया है। और देखें तो यूएई भले ही भारत को गोल्ड का निर्यात करता है, लेकिन फिर भी उसे भारत के द्वारा ज्वेलरी यानी आभूषण के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि भारत में ज्वेलरी की काफी ज्यादा फैक्ट्रीज है जो कि दूसरे देशों से गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट करके ज्वेलरीज का प्रोडक्शन करती है। यानी कि देखा जाए तो अब भारत का ज्वेलरी सेक्टर पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यूएई ने भारत में सीधी रुपए के बदले गोल्ड को एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके अलावा भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है
कि जहां कुछ दिनों पहले कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी के जवानों को फांसी की सजा सुनाने के कारण भारत ने कट्टर से गैस के इंपोर्ट को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से भारत और कतर के बीच का टकराव दोस्ती में बदल चुका है और कतर भारत को दूसरे देशों की अपेक्षा कम दामों में एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना चाहता है।